आप में से बहुत सारे लोग डिकोड देखने के साथ साथ अपना डिनर भी करते होंगे। कुछ लोग अभी डिनर कर रहे होंगे आप में से, कुछ लोग कर चुके होंगे या अभी आप खाना खाने वाले होंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आज डिनर की टेबल पर अगर आपने पनीर जैसी कोई हेल्दी चीज़ खाई है तो क्या वो वाकई फ्रेश है? आप में से बहुत सारे लोग पनीर इसलिए खाते होंगे क्योंकि पनीर प्रोटीन का एक स्रोत है। पनीर बहुत हेल्दी माना जाता है, आपके शरीर के लिए अच्छा है और स्वाद भी बहुत होता है। लेकिन ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि हमारे देश में हेल्दी, फ्रेश, ज़ीरो शुगर, ज़ीरो मैदा, नो प्रिजर्वेटिव्स, नेचुरल और 100% प्योर के नाम पर सबसे ज़्यादा धोखा आपको दिया जा रहा है। हमारा एक ग्राहक जब जाता है दुकान पर तो उन्हें ये सारे शब्द चारों तरफ से घेर लेते हैं। देखिए, फ्रेश, रियल, ज़ीरो शुगर, ऑर्गेनिक, प्योर, हेल्दी। फसाई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश की 3 कंपनियों को एक नोटिस भेजा है। पहला नोटिस हेरिटेज फूड्स नाम की कंपनी को भेजा है जिसके पनीर के पैकेट पर फ्रेश पनीर और हेल्दी जैसे शब्द लिखे हुए हैं। ये देखिए उनका पनीर जिसमें लिखा है फ्रेश पनीर। तो ये कहते हैं कि हमारा पनीर जो है वो फ्रेश भी है और हेल्दी भी है। फसाई के मुताबिक फ्रेश शब्द सिर्फ उसी फूड प्रोडक्ट पर लिखा जा सकता है जिसकी बहुत ही कम प्रोसेसिंग हुई हो, और अगर किसी प्रोसेसिंग की वजह से प्रोडक्ट की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है, यानी जब तक आप उसको खाते हैं अगर वो उसकी जो अवधि है वो बढ़ जाती है कि ये 15 दिन तक खराब नहीं होगा, 1 महीने तक खराब नहीं होगा, तो फ्रेश शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी कंपनियाँ इस फ्रेश शब्द का इस्तेमाल करती हैं कि हमारी ये चीज़ ले लीजिए, ये फ्रेश है, ये ताज़ा है, उनकी पहले से जांच कर लीजिए। अब ऐसी कंपनियों को नोटिस दिया जा रहा है कि भाई आप इतने सारे केमिकल्स डालते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना तक चलता है, 2 महीने तक चलता है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये फ्रेश है? ये फ्रेश है ही नहीं। फ्रेश वो चीज़ कहलाएंगी जिनकी प्रोसेसिंग या तो नहीं हुई है या कम से कम हुई है। दूसरा नोटिस ला कासा नाम की एक और कंपनी को भेजा गया है। इस कंपनी के हेजलनट चॉकलेट स्प्रेड पर ऑल नेचुरल, 100% ऑर्गेनिक और वीगन लिखा है, और इस पर भी सरकार को आपत्ति है कि आप ऐसा नहीं लिख सकते। आपने लिख दिया ये ऑल नेचुरल है, आपने ये भी लिख दिया कि ये 100% ऑर्गेनिक है, आपने ये भी लिख दिया कि ये वीगन है, लेकिन ये ऐसा है नहीं। तीसरा नोटिस सिप्जर नाम की कंपनी को भेजा गया है जिसने अपने न्यूट्रास्यूटिकल्स जूस कैप्सूल्स को लेकर कई बड़े बड़े दावे किए। जैसे उसने लिखा कि ये फसाई अप्रूव्ड है, बूस्ट योर इम्यून सिस्टम ये लिखा है, रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी ये लिखा है। और फसाई का मानना है कि इन सभी कंपनियों के दावे ना तो सही हैं और ना ही ये नियमों के मुताबिक हैं। इसलिए तीनों कंपनियों से 7 दिनों में जवाब मांगा गया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। ये तीनों कंपनियां, ये तीनों जो हैं अलग अलग श्रेणी के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इनमें एक समानता है, तीनों ही प्रोडक्ट्स जानबूझकर ग्राहकों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनके मन में भ्रम पैदा कर रहे हैं। पिछले ही महीने फसाई ने 100% वेज या ज़ीरो शुगर जैसे मामले में कई कंपनियों को नोटिस दी थी। मतलब जो लोग कह रहे हैं कि हम 100% वेज हैं या हम 100% हम हेल्दी हैं, या जो कहते हैं कि हम ज़ीरो शुगर हैं, ऐसे लोगों को भी उन्होंने नोटिस दिया है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आप ज़ीरो शुगर हो जबकि आपके प्रोडक्ट में शुगर है, किसी और रूप में है। हमारे देश में एक पुरानी कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन आजकल लोग पैकेट में बंद खाने को नहीं देखते, बल्कि उसके पैकेट पर क्या लिखा है वो देखकर खरीदते हैं। जैसे किसी दुकान में 2 तरह के पनीर रखे हैं, एक पर सिर्फ पनीर लिखा हो और दूसरे पर फ्रेश पनीर लिखा हो, तो आप किसे खरीदेंगे? ज़्यादातर लोग फ्रेश पनीर को खरीदेंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्रेश शब्द हमारे दिमाग में एक धारणा बनाता है कि ये ज़्यादा ताज़ा, अच्छा और भरोसेमंद है। ठीक यही बात हेल्दी, प्योर, ज़ीरो शुगर, ज़ीरो मैदा और नेचुरल जैसे शब्दों पर लागू होती है। यानी कई बार ग्राहक प्रोडक्ट नहीं बल्कि उसकी पैकेजिंग पर जो बड़े बड़े शब्द लिखे हैं उन्हें खरीद लेता है।
लेकिन अगर कोई भी कंपनी बिना किसी आधार के अपने सामान को फ्रेश बताती है, हेल्दी बताती है, 100% प्योर बताती है, शुगर फ्री बताती है, तो इससे बाजार में भ्रम फैलता है। आजकल तो कंपनियां इस भ्रम को बढ़ाने के लिए अपने प्रोडक्ट के नाम के साथ साथ हेल्दी, प्योर या नेचुरल जैसे शब्दों को ट्रेडमार्क ही करवा लेती हैं। मतलब कंपनी के नाम के साथ ही ये शब्द लगा लिए। मान लीजिए किसी कंपनी के पनीर का नाम पहले सिर्फ ABC पनीर था, ये कंपनी का नाम है। अब कंपनी उसका नाम बदलकर ABC फ्रेश पनीर करके रजिस्टर करा लेती है। अब कंपनी का नाम ही ABC फ्रेश पनीर है और ABC फ्रेश को ही अपना ट्रेडमार्क बनवा लेती है। अब आप क्या करेंगे? और कंपनी कहेगी ये तो मेरी कंपनी का ही नाम है, तो मैं तो अपना नाम लिखूंगा ही। अब ABC फ्रेश के नाम के आगे जिस प्रोडक्ट का भी नाम लिखा जाएगा वो लगेगा कि वही फ्रेश है। ABC फ्रेश पनीर हो सकता है, ABC फ्रेश मिल्क हो सकता है, ABC फ्रेश घी हो सकता है, क्योंकि कंपनी का नाम ही ABC फ्रेश है। और यहीं से भ्रम पैदा होता है, क्योंकि ग्राहक ट्रेडमार्क और क्वालिटी क्लेम के बीच का अंतर समझता नहीं। उसे लगता है कि अगर पैकेट पर फ्रेश लिखा है, हेल्दी लिखा है, प्योर लिखा है, नेचुरल लिखा है, तो वाकई में इसके अंदर जो खाना है वो उसी क्वालिटी का होगा। फूड इंडस्ट्री का पूरा बिजनेस दो मॉडल्स पर चलता है। पहला है फैक्ट और दूसरा है परसेप्शन, यानी छवि क्या बनाई गई है, सच्चाई और छवि। फैक्ट का मतलब होता है कि किसी चीज में कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, कितनी कैलोरीज हैं, कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये फैक्ट है। ये सभी बातें लेबोरेटरी टेस्ट से साबित की जा सकती हैं। लेकिन हेल्दी, फ्रेश, प्रीमियम, ऑथेंटिक, ऑर्गेनिक, प्योर जैसे शब्द जो हैं ये परसेप्शन है, मतलब छवि बनाने के लिए किए जाते हैं और इन्हीं पर सबसे ज़्यादा विवाद होता है। अब किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग ही उसका सबसे बड़ा सेल्समैन है, इसलिए पैकेट पर ताज़े फलों की तस्वीरें लगा दी जाती हैं, हरे भरे खेत दिखाए जाते हैं, मुस्कुराते हुए किसान आपको नज़र आते हैं, दूध की सफ़ेद धार आपको नज़र आती है कि ऐसी तस्वीरें लगाते हैं कि आपका तुरंत उसे खाने का मन करेगा। और साथ ही बड़े बड़े अक्षरों में प्योर, नेचुरल, हेल्दी, रियल और ऑर्गेनिक जैसे शब्द पैकेट पर लिख देते हैं। हमारे देश में शुद्धता सिर्फ क्वालिटी नहीं बल्कि एक इमोशन भी है। शुद्ध घी, शुद्ध दूध और शुद्ध मसाले जैसे शब्द सुनते ही लोगों को उन पर भरोसा होने लगता है, क्योंकि हम अपने घर में यही चीज़ें सुनते और करते आए हैं। और इन चीज़ों की जो मार्केटिंग होती है वो इसी भरोसे का फ़ायदा उठाती है, क्योंकि ग्राहक लैब टेस्ट नहीं करता, वो तो सिर्फ पैकेट पर लिखे शब्द पर भरोसा कर लेता है। आज आपको भी ऐसी गुमराह करने वाली कंपनियों से सावधान रहना चाहिए और ऐसे प्रोडक्ट्स के खिलाफ आपको भी एक मुहिम चलानी चाहिए। आप अक्सर किसी प्रोडक्ट के फॉन्ट लेबल को जब पढ़ते हैं लेकिन बैक लेबल को नहीं पढ़ते। आप फ्रंट में तो पढ़ लेते हैं कि सामने क्या लिखा है, लेकिन बड़े बड़े अक्षरों पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन पीछे की तरफ उसी पैकेजिंग में छोटे अक्षरों में बहुत कुछ लिखा होता है जिसे आप छोड़ देते हैं और उसी में असली जानकारी लिखी होती है कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या इसमें न्यूट्रिशन है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, शेल्फ लाइफ क्या है, ये सब लिखा होता है। इसलिए अगली बार जब आप शॉपिंग करें, कोई सामान खरीद कर लाएं, तो सिर्फ ये मत देखिए कि पैकेट पर बड़े बड़े शब्दों में क्या लिखा है, ये भी देखिए कि पैकेट के पीछे छोटे शब्दों में क्या लिखा हुआ है।